नमस्कार, क्लियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की। कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि परिसंपत्ति के संवर्धन में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य पूरा हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 वस्तुओं के आयात पर रोक लगाई जाएगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले की संख्या वर्तमान मरीजों से दोगुनी हुई। ठीक होने की दर 68.78% पहुंची। उत्तर प्रदेश में IIT कानपुर ने देश में बने बीज नामक के सीड बॉल विकसित किए हैं। इनसे लोगों और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधारोपण में मदद मिलेगी। इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। बीज का विकास एक स्टार्टअप कंपनी अग्निश वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इन सीड बॉल को देसी किस्म के बीज, खाद और संक्षिप्त मिट्टी के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं होती। इन सीड बॉल को वंचित स्थानों पर फेंकना होता है। पीएम मोदी और जेपी नड्डा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 17,100 करोड़ रुपए किया रिलीज। जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री साथ में मिलकर किया घोषणा। 80 करोड़ की जनता जो इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी में थी, उन लोगों के लिए भी आपने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल की निःशुल्क व्यवस्था की। आदिवासी बेटियों का अंधकार मिटा रहा ताजनगरी का एक डॉक्टर। स्वतंत्रता सेनानी पिता के बेटे डॉक्टर पंकज भाटिया बीते 2 दशक से आदिवासी बेटियों को शिक्षित बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। अगर आप MBBS की पढ़ाई और उच्च शिक्षित पत्नी वह चाहते तो किसी बड़े शहर की राह पकड़ते, मगर उन्होंने आदिवासी बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने की कठिन राह चुनी। स्वतंत्रता सेनानी पिता का डॉक्टर बेटा बीते 2 दशक से आदिवासी बेटियों को शिक्षित बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। इसके लिए पहले आदिवासी और नक्सल इलाकों की खाक छानी, अब आगरा में ही इन बच्चियों को रखकर उनका अंधकार मिटा रहे हैं। मजदूर संगठन मना रहे भारत बचाओ दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन की याद में आयोजन। देश के मजदूर और कर्मचारी संगठन रविवार को भारत बचाओ दिवस मना रहे हैं। 18 अगस्त को कोयला मजदूर की हड़ताल पर समर्थन भी करेंगे। जमशेदपुर जांच। देश के मजदूर और कर्मचारी संगठन रविवार को भारत बचाओ दिवस मना रहे थे। 1942 में 8 अगस्त को मुंबई के आज़ाद मैदान से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐलान किया था और 9 अगस्त से पूरे देश में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ देश की जनता सड़कों पर उतर गई थी। देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने इसी ऐतिहासिक दिवस की स्मृति में और उससे प्रेरणा लेते हुए देश की संपदा की हो रही कथित लूट के खिलाफ भारत बचाओ दिवस आयोजित किए जाने का आह्वान किया है। 18 अगस्त को होने वाली 41 कोल ब्लॉकों की नीलामी स्थगित। मजदूर संगठन बता रहे हैं जीत। नीलामी स्थगित करने की 2 वजह हो सकती है। पहला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, दूसरा मजदूर संगठन लगातार विरोध सत्ता रहे हैं। तिरंगा मास्क पहना तो जाएंगे जेल, झेलना होगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। तिरंगा मास्क बेचना और पहनना दोनों राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। तिरंगा मास्क पहनने वालों को इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे लोगों को 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। राज्य की राजधानी रांची में जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। रांची के अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था अखिलेश सिन्हा ने रविवार को तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के आदेश दिए हैं। इसमें कहा गया कि तिरंगा मास्क बेचने की कोशिश की तो इसे राष्ट्र ध्वज का अपमान माना जाएगा। पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। खबर है चतरा से। सदर थाना पुलिस ने रविवार को अवर निरीक्षक वीना कुमारी के नेतृत्व में अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाकर इस दौरान
पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के समीप घरों में छापेमारी की। मौके पर पुलिस ने करीब 40 किलो जवा महुआ नष्ट कर दिया तथा अवैध शराब कारोबारियों को ध्वस्त कर दिया। मजदूरों को मिलेगा रोजगार, हर पंचायत में 5-5 योजनाएं होंगी कार्यान्वित। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा शनिवार को उपायुक्त रमेश गोफल ने की। मनरेगा के साथ साथ पंचायतों को मिलेगी 15वें वित्त आयोग की राशि से भी सरकार के दिशा निर्देश तथा सभी पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में ग्रामीण मजदूरों के समक्ष रोजगार की कमी नहीं होगी। हर पंचायत में 5-5 योजनाओं का संचालन किया जाएगा ताकि रोजगार का संकट उत्पन्न ना हो। कोडरमा में दूसरे राज्यों से भी हजारों मजदूर वापस लौटे जिनका जॉब कार्ड बनाकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। भाजपा विधायक की हत्या का मुख्य अभियुक्ता पकड़ा गया। विधायक की लाश चाय की दुकान पर लटकी मिली थी। एक अभियुक्ता की पहले हो चुकी थी गिरफ्तारी। सीआईटी ने गंगा तट पर नाकेबंदी करने की कहा था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा कि अलग झारखंड के आंदोलन को निर्मल महतो ने पहचान दिलाई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्मल महतो की 33वीं पुण्यतिथि पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और कहा झारखंड अलग राज्य आंदोलन को व्यापक रूप और पहचान दिलाने में शहीद निर्मल महतो की अग्रिम भूमिका थी। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, निर्मल महतो ने अलग झारखंड के आंदोलन से सभी वर्गों को जोड़कर इसमें जान फूंक दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो राज्य के ऐसे शख्स और आंदोलनकारी थे जिन्होंने अपने संघर्षों की बदौलत झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को नई दिशा दी थी। जब तक झारखंड का वजूद रहेगा, शहीद निर्मल महतो का नाम अमर रहेगा। सोरेन ने कहा कि उनके आदर्श हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनके द्वारा दिखाए गए राह पर चलकर हम खुशहाल और समृद्ध झारखंड बना सकते हैं। बिहार के नीतीश सरकार ने कहा कि बिहार में ग्रामीण बस स्टॉप का होगा निर्माण। खबर है मुंबई से, मालवा वाहक जहाज समुद्र में डूबा, भारी मात्रा में पानी में तेल के रिसाव से बढ़ा खतरा। तो आइए जानते हैं पूरी बात। शनिवार सुबह मुंबई के पास समुद्र में एक मालवाहक जहाज डूब गया। इस जहाज पर करीब 550 टन तेल लदा था। जहाज के डूबने से समुद्र में चारों तरफ तेल फैल गया। तेल का रिसाव लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि ये जहाज वे टैंकर कंपनी का है। ये हादसे कैसे हुआ, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तेल फैलने से समुद्र में प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। सौरभ गांगुली ने कह दी बड़ी बात। वीवो की आईपीएल से छुट्टी को लेकर आइए जानते हैं क्या है पूरी बात। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को देखते हुए बीसीसीआई ने भी चीन पर बड़ा झटका दे दिया है। बीसीसीआई ने चीन की बड़ी मोबाइल कंपनी वीवो की आईपीएल स्पॉन्सरशिप से छुट्टी कर दी है। इसे लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में चीनी मोबाइल कंपनी वीवो को हटाना किसी तरह का वित्तीय संकट नहीं है। आईपीएल के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा टाइटल स्पॉन्सर से आता है, जिसका हिस्सा 8 फ्रेंचाइजी की ओर से साझा किया जाता है। महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सत्ता पर पूरे परिवार की पकड़ मजबूत हुई। किसान रेल को लेकर बोले पीएम मोदी, फल सब्जियों के भाव चढ़ाने उतारने का खेल खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में शुरू की गई किसान रेल को किसान और उपभोक्ता दोनों के लिए लाभदायक बताते हुए रविवार को कहा कि इससे फल सब्जी की कीमतें घटाने बढ़ाने का खेल खेलने वालों के लिए खेल करने के अवसर कम होंगे। मोदी हलधर बलराम जयंती पर 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष सुविधा का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करने के अवसर पर किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भी जारी की। कोरोना संकट के बीच भरा देश का खजाना, 534 अरब डॉलर हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। कोरोना संकट के बीच आर्थिक गतिविधियां बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। आर्थिक मोर्चे पर लगातार खराब खबरें आ रही है। इस बीच देश के विदेशी मुद्रा भंडार लगातार राहत भरी खबरें दे रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 31 जुलाई को खत्म हुए
सप्ताह के दौरान 11.94 अरब डॉलर की शानदार बढ़त दर्ज की गई है। इसके साथ ही फॉरेक्स रिजर्व 534.57 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर है एनपीएस में निवेश, दे रहा है एफडी से ज़्यादा मुनाफा। नेशनल पेंशन सिस्टम को केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया था। इसके बाद 2009 में एनपीएस में देश की हर नागरिक को निवेश की छूट दे दी गई है। एनपीएस सरकार की ओर से प्रायोजित पेंशन स्कीम है। एनपीएस से आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और भविष्य की अपनी ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग फंड में निवेश कर सकते हैं। पीएम मोदी ने दी सौगात, एग्री इंफ्रा फंड लॉन्च, 8.5 करोड़ किसानों को छठी किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश भर के किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए का सौगात दी है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिलने के लिए फाइनेंसिंग की सुविधा प्राप्त होगी। 8.5 करोड़ किसानों को मिले 17,000 करोड़ रुपये। इस मौके पर प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त जारी की है। देश भर के लाखों किसान, सरकारी समितियां और नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। पैसा 1 अगस्त से भेजा जाना था, लेकिन इसे एक साथ भिजवाने का प्लान बन गया। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत अब तक देश के 10,31,71,000 किसानों के बैंक अकाउंट में मदद भेजी जा चुकी है। करीब 75,000 करोड़ की सीधी सहायता दी जा चुकी है ताकि छोटे किसानों को खेती में सहायता मिल सके। इस स्कीम की अनौपचारिक शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी। लॉकडाउन में भी करीब 20,000 करोड़ रुपए भेजे गए थे। सर्वे में जनता ने बताया यूपी के योगी आदित्यनाथ है देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। एक सर्वे के यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे लोकप्रिय सीएम चुना गया है। यह सर्वे एक मीडिया ग्रुप ने कराया था। इसमें टॉप 7 मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर हैं। सर्वे की दिलचस्प बात यह है कि योगी टॉप मुख्यमंत्रियों में इकलौते बीजेपी सीएम हैं। बाकी 6 गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी हैं। पिछली बार टॉप पर रही ममता बनर्जी पिछड़कर चौथे नंबर पर आ गई है। इंडिया टुडे ग्रुप के इस सर्वे में योगी आदित्यनाथ को सबसे ज़्यादा 24% वोट मिले हैं। जनता की निगाह में योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, चौथे पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, 5वें पर अन्य को रखा गया है। बिहार के नीतीश कुमार 6ठे और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे 7वें नंबर पर हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी, नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश को संतुलित विकास जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखकर उसकी सरकार काम कर रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि यह द्वीप समूह आत्मनिर्भर भारत और नए भारत की विकास और उसकी सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाएगा। रेनॉल्ट की कारों पर मिल रही 80,000 रुपये तक की बम्पर छूट। लॉकडाउन के दौरान ऑटोमोबाइल उद्योग को खासा झटका लगा है। वाहनों की बिक्री बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि अब अनलॉक चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहा है। अब लोग घरों से बाहर दफ्तर और जरूरी कार्यों के लिए निकल रहे हैं। संक्रमण से बचाव के लिए लोग व्यक्तिगत आवाजाही के लिए सार्वजनिक परिवहन के बजाय निजी वाहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए नया कानून लाने का काम कर रही सरकार। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नए कानून को लाने पर विचार कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद सूबे के लोगों की चिंताओं को दूर किया जा सके। चीन की हर हिमाकत का मिलेगा करारा जवाब। भारतीय सेनाओं ने शुरू किया चीता प्रोजेक्ट पर काम। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के
साथ जारी गतिरोध के बीच भारतीय सेनाएं अपनी ताकत में इजाफा करने में जुटी हैं। सेनाएं लेजर गाइडेड बमों से लैस हेरॉन ड्रोन हासिल करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना से राज्य के 5.5 लाख किसानों को लाभ मिला है और 1049 करोड़ रुपए की पहली किस्त उनके खाते में आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की। इसके बाद येडियुरप्पा ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मानती है कि भारत का भविष्य उसके किसानों के कल्याण में निहित। बड़ी खबर, 20 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानसभा का सत्र, उपहार में सदस्यों को मिलेगा मास्क। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से होगा। दरअसल कोरोना वायरस की महामारी के चलते विधानसभा का सत्र नहीं हो रहा था। कोविड-19 महामारी के दौर में आगामी 20 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सत्र के दौरान सदन की तस्वीर बदली नजर आएगी। अमेरिका ने दी चेतावनी, चीन और ईरान की दोस्ती से मिडिल ईस्ट देशों को है खतरा। अमेरिका और चीन के रिश्ते इन दिनों सही नहीं चल रहे हैं। इसी बीच अमेरिका की तरफ से चीन और ईरान की दोस्ती को देखते हुए एक बयान सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन के ईरान में एंट्री से मध्य पूर्व के देशों में अशांति फैलेगी। उन्होंने शनिवार को फोकस न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ईरान अब भी आतंकियों को पनाह देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश है। शशि थरूर ने कहा, पार्टी जल्द तलाशे नया अध्यक्ष, राहुल गांधी नहीं बनना चाहते तो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि पार्टी को जल्द नए अध्यक्ष की खोज करनी होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के दिशाहीन होने की अवधारणा तोड़ने के लिए पूर्वकालिक अध्यक्ष खोजने की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सोनिया गांधी से अनिश्चित काल के लिए अंतरिम प्रमुख का बोझ उठाने की उम्मीद करना अनुचित है। थरूर ने कहा कि यह बात ऐसे समय में कही है जब सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में 10 अगस्त को 1 साल हो जाएंगे। थरूर ने कहा, मैं मानता हूं कि हमें अपने नेतृत्व को लेकर स्पष्ट होना चाहिए। पिछले साल सोनिया गांधी की अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का मैंने स्वागत किया था। हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने राम मंदिर के लिए तैयार किया 2.1 टन का घंटा। दाऊ दयाल 30 वर्ष से अधिक वक्त में विभिन्न आकार प्रकार की घंटियां बना रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने और उनकी टीम ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए 2100 किलोग्राम वजन का घंटा बनाकर उत्तर प्रदेश के जलेसर नगर में हर किसी को चौंका दिया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति ने इसका डिजाइन तैयार किया है वह एक मुस्लिम कारीगर है और उसका नाम इकबाल मिस्त्री है। दयाल ने कहा, हमारे मुस्लिम भाइयों को डिजाइनिंग, घिसाई और पॉलिशिंग में विशेषज्ञता हासिल है। दयाल और मिस्त्री ने कहा कि यह पहली बार है जब उन्होंने इस आकार के घंटे पर काम किया है। नेपाल के पूर्व पीएम ने छेड़ा नया विवाद, बोले बुद्ध हमारे यहाँ पैदा हुए तो उन्हें क्यों बताया जाता है भारतीय। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद तो जारी है ही, साथ ही साथ नेपाल एक धार्मिक विवाद को भी तूल देता आ रहा है, जहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री ने भगवान राम और अयोध्या को नेपाल का बताया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।